तो बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की इंग्लिश वर्कबुक पेटल्स वर्कबुक का पहला चैप्टर यानी कि रिवीजन को देखेंगे। एक्शन वर्ड के बारे में इसमें पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व दिस राइडल, राइट द आंसर एंड आल्सो ड्रॉ द पिक्चर। इसमें एक्शन वर्ड को छांटना है और अंडरलाइन कर देना है और कितने एक्शन वर्ड हैं उसको काउंट करके यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ एक्शन वर्ड हो गया जंप, शेक, डांस, होप, मूव, स्टॉप, स्कॉट, रोल, स्पिन। ये सभी एक्शन वर्ड किसके बारे में कह रहा है? आई जंप, आई शेक, आई डांस, आई होप। ये सभी फुटबॉल के बारे में कहा जा रहा है। और सभी हाउ मैनी एक्शन वर्ड्स डिड यू फाइंड इन दिस राइडल। तो इसमें हो गया 9 एक्शन वर्ड हैं, तो यहाँ पे 9 भर देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में एक्शन वर्ड को अंडरलाइन करना है। तो हो गया दी स्कूल, बॉयज आर सिंगिंग मेलोडियसली। तो यहाँ पे सिंगिंग हो जाएगा एक्शन वर्ड, इसको अंडरलाइन कर देंगे। जो जॉन इज ईटिंग एन एप्पल, ईटिंग हो जाएगा एक्शन वर्ड। हरी एंड करण आर फ्लाइंग काइट्स, तो फ्लाइंग हो जाएगा एक्शन वर्ड। सुमन इज कुकिंग बिरयानी फॉर डिनर, डिनर में सुमन ने डिनर में बिरयानी बना रही है, तो हो जाएगा कुकिंग यहाँ पे एक्शन वर्ड्स। अरुण इज स्विमिंग इन द पूल, तो यहाँ पे स्विमिंग हो जाएगा एक्शन वर्ड। अब चलते हैं मैच द सेंटेंस विद द करेक्ट पिक्चर्स। मैच द सेंटेंस विद द करेक्ट पिक्चर। यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ना है और करेक्ट पिक्चर से मैच कर देना है। द क्रो इज ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि कौवा पानी पी रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ मैच कर देंगे। सी इज स्कीपिंग, तो इससे मैच कर देंगे। ही इज रीडिंग ए स्टोरी, तो इससे मैच कर देंगे। द ओल्ड मैन इज वाटरिंग द प्लांट्स, यहाँ पे ये आदमी पानी दे रहा है, तो इससे मैच कर देंगे। सी इज कॉम्बिंग हर हेयर, यहाँ पे कंघी कर रही है लड़की, तो यहाँ पे इससे मैच कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स, राइट दीज एक्शन वर्ड्स इन द गिवन बॉक्स। इन सेंटेंस को हमको सावधानीपूर्वक पढ़ना है और एक्शन वर्ड को अंडरलाइन करना है और आगे दिए गए बॉक्स में लिख देना है। दी बॉय, तो क्वेश्चन पहला है दी बॉय इज क्राइंग, एक्शन वर्ड हो गया यहाँ पे क्राइंग, तो यहाँ पे हमने क्राइंग लिख दिया। अमन इज वॉचिंग ए कार्टून शो ऑन टीवी, तो यहाँ पे वॉचिंग है एक्शन वर्ड, तो यहाँ पे वॉचिंग हो गया। जतिन इज टॉकिंग ऑन द फोन, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉकिंग। रजत इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, यहाँ पे हो जाएगा वेटिंग एक्शन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, fill blanks with appropriate form of the verb from the brackets। ब्रैकेट में दिए गए वर्ब को हमको इस सेंटेंस में सटीक वर्ब को लिखना है। The boys are studying in the classroom, तो यहाँ पे हो जाएगा studying। रुबीना is knitting a sweater, सीमा इज बेकिंग ए डिलीशियस केक, बेकिंग हो जाएगा यहाँ पे। और हो जाएगा द चिल्ड्रन आर लॉफिंग एट जोक्स, तो लॉफिंग हो जाएगा। व्हाट आर यू कुकिंग फॉर डिनर, कुकिंग हो जाएगा। ये सभी क्या है? वर्ब हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर। दिए गए सेंटेंस में हमको इज और आर को भरना है, तो
तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल देखना है। जहाँ पे सिंगुलर रहेगा वहाँ पे इज लगेगा और जहाँ पे प्लूरल रहेगा वहाँ पे आर लगेगा। तो यहाँ पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ पे आर हो जाएगा। दानिश सिंगुलर है तो यहाँ पे इज हो जाएगा। दानिश इज डूइंग दिस होमवर्क। अब्दुल, अगला क्वेश्चन, अब्दुल एंड सना, यहाँ दो बच्चों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे आर। मेकिंग, तरुण इज स्टेइंग इज सोलेक्स, तो यहाँ इज लगेगा। दे आर गोइंग टू दी मार्केट, यहाँ पे आर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। में जो सेंटेंस दिया गया है इन सेंटेंस में हमको ए और एन भरना है। तो यहाँ पे भरते हैं। ए हंटर इज हंटिंग, यहाँ हंटर के साथ ए लगेगा। आंट इज क्लाइंबिंग, तो यहाँ एन लग जाएगा। यहाँ पे वॉवेल्स है, ए आंट, तो एन लग जाएगा। एन यग, यहाँ ईगल इज फ्लाइंग, यहाँ पे ए भी वॉवेल है तो यहाँ पे एन लग जाएगा। लायन इज रोअरिंग, तो यहाँ लायन यल सिंग वो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए लग जाएगा। आउल, आउल इज शूटिंग, यहाँ एन लग जाएगा। काउ इज ग्रेजिंग, तो ए लग जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अंडरलाइन द कंजक्शन इन ईच सेंटेंस। नीचे दिए गए सभी सेंटेंस में कंजक्शन वर्ड को अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ पे इट इज़ कोल्ड सो आई वेयर माई कोट एंड ग्लव्स, तो यहाँ पे सो कंजक्शन। आई हैव एनफ बुक्स बट आई वांट मोर, यहाँ पे बट हो जाएगा कंजक्शन। डू यू वांट टू सिट इन द चेयर, और हो जाएगा कंजक्शन ऑन द सोफा। ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज गिल्टी, तो ये बिकॉज यहाँ पे कंजक्शन हो जाएगा। स्लो एंड स्टेडी वाइंस द रेस, यहाँ पे एंड हो जाएगा कंजक्शन वर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो सेंटेंस दिए गए हैं, इन ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स की सहायता से हमको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सही वर्ड लिखना है। तो पहला हो जाएगा ही इज़ वेरी हॉट, ही इज वेरी फैट बट ही इज़ एक्टिव, तो यहाँ बट लगा देंगे। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, यहाँ पे एंड लगेगा। ही द चाइल्ड इज वीपिंग बिकॉज ही इज़ हंग्री, तो यहाँ पे बिकॉज लग जाएगा। सभी कंजक्शन वर्ड हैं और कंजक्शन वर्ड को हम यहाँ पे लगा करके सेंटेंस को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे बिकॉज लग जाएगा। आई लॉस्ट माई कीज सो आई कांट गेट इनटू द हाउस, तो यहाँ पे सो लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स की सहायता से हमको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो ए पिग लीव्स इन ए स्टे, ए लायन लिव्स इन ए डेन, ए बर्ड्स लिव इन ए नेस्ट, ए डॉग लिव्स इन ए कैनल, ए रैबिट लिव्स इन ए ब्रो, ए फिश लिव्स इन ए एक्वेरियम। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, राइट ए फ्यू सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो ऑन वन हैज़ बीन डन फॉर यू। राइट ए फ्यू सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, इन वर्ड्स की सहायता से राइट ए फ्यू सेंटेंस, कुछ सेंटेंस नीचे दिए गए वर्ड्स की सहायता से कुछ सेंटेंस बनाइए। एप्पल अनहेल्थी, एन एप्पल इट
डे मेक्स अस हेल्थी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे करके बता दिया है। तो अगला हमें खुद करना है। चिल्ड्रन और गार्डन से हमें क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये सेंटेंस पूरा होगा। पीकॉक एंड ब्यूटीफुल, इन दो शब्द, पीकॉक एंड ब्यूटीफुल, द पीकॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो। टोमेटो जूसी, इन दो शब्द की सहायता से हमको सेंटेंस बनाना है। तो दिस टोमेटो इज़ वेरी जूसी, ये सेंटेंस बन गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, री अरेंज द जम्पर लेटर एंड राइट द नेम्स ऑफ द डेज। मतलब कि हमें कुछ डेज नेम बनाने हैं। जो यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है, इनके वर्ड्स की स्पेलिंग इधर उधर करके लिखा है। इसको हमको रीअरेंज करके यहाँ पर डेज नेम सटीक रूप में डेज नेम लिख देना है। तो पहला बन जाएगा वेडनेसडे, दूसरा बन जाएगा ट्यूसडे, तीसरा बन जाएगा सैटरडे, और चौथा बन जाएगा मंडे, पांचवा बन जाएगा फ्राइडे, छठा संडे, और सातवां थर्सडे। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।